हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन में है क्या, देखो 31 क्वेश्चन में पहला पॉइंट है हमारे पास रेक्टिफाई करने बेसिकली हमें एरर्स को। पहला पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹3000 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, है ना। हमने फर्नीचर बेचा था बट हमने क्या मान लिया गलती से, उसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया, है ना। तो फर्नीचर की जगह हमने गुड्स को यानी कि सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल अकाउंट को जो हमने क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट करना पड़ेगा 3000 रुपये से, और फर्नीचर अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कितने से, 3000 से। अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं थी, सिर्फ अकाउंट में मिस्टेक थी। क्लियर। सेकंड, सेल बुक जो है वो 5000 रुपये कम है, तो हमें यानी कि सेल अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा। सेल अकाउंट होता क्या है, क्रेडिट होता है, तो हम क्या करेंगे, सेल अकाउंट को 5000 रुपये से क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करना पड़ेगा हमें, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 5000 रुपीज़। पॉइंट नंबर थर्ड, रेंट है प्रोप्राइटर के रेजिडेंस का 6500 रुपये का, वो हमने रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, है ना। बिजनेस से 6500 रुपये गए हैं, बट किस लिए गए हैं, जो ओनर है उसके घर का रेंट देने के लिए गए हैं, तो वो ड्राइंग्स हुई। लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, गलती से अपना एक्सपेंस मान लिया, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। डेबिट क्या होना था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना था 6500 से, हमने लेकिन रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया था, तो इसलिए हमें रेंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बात क्लियर। फोर्थ, गुड्स 11,970 रुपये 11,970 रुपीज़ के गुड्स रिटर्न कर दिए थे मानव ने, हमने उसके अकाउंट में पोस्ट करा है, वो भी डेबिट साइड में, कितने रुपए, 11,790 रुपये। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखो आप कि जो गुड्स मानव ने रिटर्न करे थे वो हमारे लिए क्या है, सेल रिटर्न, है ना। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, मानव होगा। तो मानव बेसिकली क्रेडिट होना चाहिए था, बट हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो हम क्रेडिट करेंगे, अमाउंट कौन सा लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस। समझ में आई बात। हमने 11,790 रुपये डेबिट कर दिया था, तो ये क्रेडिट करना पड़ेगा, प्लस साथ में 11,970 रुपये हमें क्रेडिट करना था, वो हमने नहीं करा, वो भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे और फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंट्री क्या बनेगी, डेबिट में तो कुछ आएगा नहीं, तो डेबिट में क्या करेंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे टू मानव। दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है बताएंगे एक बारी। हाँ जी, दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 23760। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 के अंदर हमारे पास परचेज बुक जो है वो ओवरकास्ट है कितने से, 1000 रुपये से, यानी कि परचेज बुक हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया था, तो इसलिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट क्या होगा बेटा, वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा टू परचेज अकाउंट 1000 रुपीज़। बात क्लियर। सेकंड पॉइंट है इंस्टॉलेशन चार्जेस है नई मशीन के, जो कि हमने परचेज करा था 500 रुपये, हमने इसको गलती से डेबिट कहाँ पे कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में, वो भी कितने रुपए, 50 रुपये। बात क्लियर। डेबिट क्या होना था, मशीन अकाउंट डेबिट होना था 500 रुपये से, हमने गलती से उसको सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो भी 50 रुपये। तो सबसे पहली बात, डेबिट क्या होना था, मशीन अकाउंट, तो भैया मशीन अकाउंट को डेबिट करो, 500 रुपये से होना है डेबिट। हमने डेबिट क्या कर दिया था गलती से, सन्ड्री एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंस जो हमने डेबिट करा था वो हमें अब क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 50 रुपये से, बिकॉज 50 रुपये से हमने डेबिट करा था, तो 50 से हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री हमारी इक्वल नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 450 रुपये से हमें सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बात क्लियर। थर्ड पॉइंट, राधे श्याम जो है उसने गुड्स रिटर्न करे 500 रुपये के, वो हमने परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया।
लेकिन है क्या ये, सेल रिटर्न। तो भैया सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है कि नहीं होता? सेल रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट। कितने रुपए था, 500 रुपये। हमने गलती से उसको परचेज रिटर्न में डाल दिया, तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए, डेबिट करना पड़ेगा परचेज रिटर्न को 500 रुपये से। और परचेज रिटर्न में डालने, जैसे हमने परचेज रिटर्न में डाला, हमने उसको परचेज रिटर्न मान लिया था, तो राधे श्याम को हमने डेबिट करा होगा, लेकिन ये सेल रिटर्न है तो राधे श्याम क्रेडिट होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, राधे श्याम को क्रेडिट करेंगे, वो भी लेकिन डबल अमाउंट से, है ना। राधे श्याम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बट हमने क्या कर दिया था बेटा, डेबिट कर दिया था। कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है पॉइंट? चलिए पॉइंट नंबर 4, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने गुड्स लिए थे 5000 रुपये के, वो हमने एंटर ही नहीं करे कहीं पे भी, समझ में आई बात? वो हमने कहीं पे भी एंटर नहीं करे, तो हमें एंटर करने पड़ेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे अभी हम? हाँ जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाँ जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए है, 5000 रुपये। एंट्री हमने पास नहीं करी, तो हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, जो टोटल है सेल बुक के एक पेज का, वो हमने कैरी फॉरवर्ड करा है 371 इंस्टेड ऑफ 317, यानी कि हमने ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया ना। कितना ज़्यादा कर दिया, माइनस करके बताओ एक बारी, कितना ज़्यादा कर दिया भाई? हाँ जी, 54 रुपीज़ ना, 54 रुपीज़ हमने ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कौन सी बुक में? इसका मतलब हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो हमें सेल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 54 रुपीज़ से टू सस्पेंस अकाउंट। कोई डाउट तो नहीं है? सेकेंड पॉइंट, 540 रुपये रिसीव्ड हुए हैं यतिन से हमें, वो हमने डेबिट कर दिया उसके अकाउंट में। यतिन से 500 रुपये में 540 मिले, तो यतिन को क्या करना चाहिए था, हमें क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से उसको डेबिट कर दिया। तो यतिन को हम क्रेडिट करेंगे, वो भी डबल अमाउंट से, 540 प्लस 540 कितना आएगा, 1080। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डेबिट कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमें सस्पेंस अकाउंट करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू यतिन 1080। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए पॉइंट नंबर 3, भाई परचेज बुक जो है ना, वो ओवरकास्ट है कितने से, 300 रुपये से। परचेज रिटर्न बुक बेसिकली, है ना। तो परचेज रिटर्न क्या होता है ये बताओ, क्रेडिट होता है ना। ज़्यादा क्रेडिट कर दे तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए है, 300 रुपये। पॉइंट नंबर 4, एक आइटम है हमारे पास 1062 रुपीज़ की, 1062 रुपये की, हमने सेल रिटर्न बुक में एंटर करा था, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। हमने सेल रिटर्न बुक में तो सही एंटर करा है, लेकिन पोस्ट करते टाइम हमने कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या होना चाहिए था पहले ये बताओ? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होता है ना, तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया गलती से, तो क्रेडिट करेंगे, वो भी कितने अमाउंट से, डबल से, ठीक है। एंट्री क्या पास होगी बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था, नाम गिवन है क्या? नाम गिवन नहीं है तो कस्टमर लिखेंगे हम लोग। 1062 का डबल कितना हुआ? हाँ जी, 1062 का डबल 2124, 2124। बात क्लियर? पॉइंट नंबर 5, 1500 रुपये पे करा था हमने फर्नीचर जो हमने परचेज करा था, लेकिन हमने इसको गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया। डेबिट क्या होना चाहिए था, फर्नीचर, हमने डेबिट क्या कर दिया, परचेज।
तो इसलिए एंट्री क्या पास होगी, फर्नीचर को डेबिट करना था तो डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और परचेज अकाउंट को हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। 1500 रुपये का अमाउंट है। क्लियर है बेटा? चलिए पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक सम है 470 रुपये का, जो कि हमें गंगा से रिसीव हुआ था। हमने उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया, वो भी डेबिट साइड में 740 रुपये। गंगा से जो पैसे मिले थे हमें, तो गंगा अकाउंट बेसिकली क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। हमने कर दिया डेबिट, हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कौन सा आएगा, दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा अमाउंट, 1210। क्या एंट्री पास होगी बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, नाम क्या था, है गंगा, 1210। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डेबिट बैलेंस है 550 का, एक पर्सनल अकाउंट है किसका, जॉन का, वो अंडर कास्ट है, यानी कि जॉन का पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो कम लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ना। तो जॉन अकाउंट डेबिट करो, जॉन को डेबिट कर दो 540 रुपये। 2 क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट 540। बात क्लियर है? चेक है बेटा, ब्राउन से जो हमें मिला था 3000 का, वो हमने पोस्ट कर दिया क्रेडिट ऑफ एक्सपेंस पेबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन अकाउंट। क्या मतलब हुआ इसका, चेक हमें ब्राउन से मिला, एंट्री क्या पास होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्राउन। हमने जब पोस्ट करा ना, तो उसको एक्सपेंस पेबल अकाउंट में भी पोस्ट कर दिया और साथ साथ ब्राउन में भी पोस्ट कर दिया, दोनों जगह क्रेडिट कर दिया हमने। तो ब्राउन में तो सही क्रेडिट हुआ है, गलत क्रेडिट कहाँ पे हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक्सपेंस पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे बेटा, सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे ब्राउन अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, है ना। ये एक नया पॉइंट हमने पढ़ा है अभी तक में, सबसे नया पॉइंट है ये वाला, ऐसा पॉइंट हमने पहले नहीं देखा था। सिमिलर पॉइंट होता था, उसके अंदर क्या होता था, सिर्फ यहां तक गिवन होता, एक्सपेंस अकाउंट तक, एंड के बाद जो चीज लिखी हुई है वो हमें गिवन नहीं होती थी। तो हम क्या मानते थे कि ब्राउन की जगह कहां पे क्रेडिट हो गया, एक्सपेंस पेएबल में। तो हम क्या एंट्री पास करते थे, एक्सपेंस पेएबल अकाउंट डेबिट टू ब्राउन करते थे हम लोग, है ना। बट यहाँ पे ये चीज गलत है, क्यों, हमने यहाँ पर क्रेडिट दो जगह कर दिया, एक्सपेंस पेएबल में भी क्रेडिट कर दिया गलती से, और ब्राउन में तो क्रेडिट करना था वो क्रेडिट करा है हमने। तो ब्राउन में कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक कहाँ पे है, सिर्फ एक्सपेंस पेएबल में। लास्ट, मृदुल ने गुड्स रिटर्न करे तो बेटा सेल रिटर्न हुए हैं, हमने इसको कहाँ लिख दिया, हैव बीन एंटर्ड इनटू द रिटर्न आउटवर्ड बुक, यानी कि परचेज रिटर्न में लिख दिया हमने। तो बेटा यहाँ पे ना हमें रिटर्न इनवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। डेबिट अमाउंट कितना था, 225, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया तो हमें डेबिट करना पड़ेगा 225, और मृदुल को हमने डेबिट कर दिया था तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा कितना अमाउंट, 450, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 के अंदर सेल बुक जो जनवरी मंथ की है उसका पेज नंबर 2 का जो टोटल है वो हमने कैरी फॉरवर्ड करा पेज नंबर 3 पे 1000 रुपये इंस्टेड ऑफ 1200,
यानी कि कम करा हमने, 200 रुपये कम करा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 6 से पेज नंबर जब 7 पे गए तो हमने 5600 कर दिया इंस्टेड ऑफ 5000, 600 रुपये ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पे आप अलग अलग भी कर सकते हो और एक भी कर सकते हो, हम एक ही करेंगे। 200 रुपये पहले हमने कम करा था, बाद में हमने 600 रुपये ज़्यादा कर दिया, तो इसका मतलब है कि नेट रिजल्ट क्या है, 400 रुपये ज़्यादा है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सेल अकाउंट ज़्यादा है, कितने रुपए, 400 रुपये, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस अकाउंट, 400 रुपये। क्लियर है पॉइंट। सेकंड बेटा, गुड्स रिटर्न करे थे हमने राम को, यानी कि परचेज रिटर्न है, बट हमने इसको कहाँ लिख दिया गलती से, सेल बुक में लिख दिया। परचेज रिटर्न क्या होता है पहले ये बताओ। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वाला अच्छा पॉइंट है। रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास करी, हमने सेल बुक में लिख दिया, नाम क्या था इसका, राम, तो हमने राम डेबिट टू सेल अकाउंट कर दिया, 1000 रुपये था ना, अमाउंट कितना था, 1000 रुपये। राइट एंट्री क्या पास होनी चाहिए, परचेज रिटर्न है बेटा, तो इसकी एंट्री पास होनी चाहिए राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो भैया राम तो सही हो गया, राम डेबिट होना था 1000 रुपये, हमने डेबिट ही करा है। रेक्टिफाई क्या होगा भाई, सेल अकाउंट को जो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था हमें डेबिट करना पड़ेगा, और परचेज रिटर्न को जो हमें क्रेडिट करना है वो हम क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए, 1000 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है। लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 35 का, चेक 1600 रुपये का है, हमें नूर से मिला था, वो हो गया डिसऑनर। क्या हो गया बेटा, डिसऑनर। हमने फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट कर दिया, बताओ क्या होगा। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि जो नूर से हमें चेक मिला था वो क्या हो गया, डिसऑनर। जब भी डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, नूर डेबिट करेंगे और बैंक क्या करेंगे, क्रेडिट। हमने बैंक को क्रेडिट करने की जगह हमने कहाँ पे क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर में, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए था, 1600 रुपये, और टू क्या करेंगे बेटा हम लोग, बैंक अकाउंट। डन, क्लियर पॉइंट। चलिए आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।